वाह करुणा जी वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, जैसे जैसे मैं जैसे स्वर्ग की रसोई से बनाओ। हाँ। क्या हुआ? अरे पेट में दर्द हो रहा है। हलवे का ओवर ईटिंग हो गया क्या? पता नहीं। हे भगवान, ये महाराज जी ने क्या पिला दिया हलवे में? अरे करुणा आंटी, इन लोगों का डाइजेशन कमजोर है ना, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। करुणा आंटी, जितना भी हलवा बचा है ना, हमें दे दो। हम तो लोहे के चने भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये हलवा क्या चीज है? अरे अभी तक तो मैंने अच्छे से खाया भी नहीं, तब भी मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। हे भगवान, दादाजी आप ठीक तो ना? ठीक है खाना हमेशा महंगा पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, इंसान है ना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पता नहीं क्या मिला के खिला दिया इन्होंने। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था, देखिए ना इन्होंने खाने में क्या मिला के खिला दिया। अच्छा तो आप हैं करुणा जी, आपका सस्ता खाना खाकर इन सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, खाना सस्ता जरूर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। मैं सालों से टिफिन सर्विस कर रही हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब, बहू सही कह रही है, हमारे लिए टिफिन सर्विस महज एक बिजनेस नहीं, धर्म है। और आप ही सोचिए, धर्म के साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों मत आओ, इन्हें सब कुछ पता था, तभी तो इन्होंने खाना अपने परिवार को नहीं खिलाया। इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और इनके ससुर को कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप? इसमें जरूर आपकी कोई साजिश है। भगवान, आज के दिन ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह आप रही है, मेरी बात तो सुनिए। इनका मैं कोई कसूर नहीं है। मैंने नहीं मिलाया कुछ जानबूझ के उस पे। बिठाओ इनको अंदर। मम्मी, नहीं मम्मी। बालवीर देखो ना, इंस्पेक्टर से मेरी मम्मी को लेके जा रहे हैं। बालवीर, तुम यहाँ? जिस गुनाह के लिए आपने करुणा जी को गिरफ्तार किया है, वो गुनाह उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया है। लेकिन कानून बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं मानता। वो देखिए, जिन लोगों को विषैले भोजन की वजह से समस्या हुई थी, मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। और अब रही असली गुनहगार की बात, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उसे जल्द ही आपके सामने ले आऊंगा। महारानी, सुनिए ना, एक बार देख लीजिए ना कि भारत नगर में क्या चल रहा है। आपको ठीक लगा ना खाना? करुणा जी, खाना खाते मजा आ गया। क्या टेस्टी स्वादिष्ट खाना बना था। ये सब ठीक कैसे हो गया? हम दोनों की एक सिलाई की दुकान है, उसमें जितनी वर्कर है ना, उन सबको खाने का ऑर्डर आपके यहीं से देंगे। थैंक हाँ यू। भाई, खाना मारने से पहले मेरी बात सुनिए ना। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए सुधरने का।
एक आखिरी मौका, तौबा तौबा। कहाँ बताई, बहुत भारी है। अरे बबुआ, अरे श्यामुआ, हाँ, क्या करत रही? खीर बना रहे। अरे खीर में जरा जहर केसर मिलाई दो। हाँ, स्वाद आई। अरे का जा, जल्दी जा, जा। बेवकूफ कहीं का। अरे मैं अटक कैसे गया? यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? अरे बच्चा होगा तुम्हारा पापा है। ऐसा हम नहीं बोल रहा हूँ। हम तो ये बोल रहा था कि खीर में दूध मिलाना क्राइम है का इंस्पेक्टर साहब? ठीक है। अरे क्या ठीक? बालवीर, तो ये दूध पी के बताओ। नहीं नहीं, हम नहीं पीऊंगा ये दूध। नहीं नहीं। देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना मैंने, इस सब के पीछे करुणा जी का हाथ नहीं है, बल्कि गाजर के हलवे में जहर भी इसी ने मिलाया था। You are under arrest. इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इनसे कुछ पल बात कर सकता हूँ? आइए। कहाँ? मैं तुम्हें पुलिस के डंडों से बचा सकता हूँ। हाँ? अच्छा, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो ये दूध पैरानी को जाके पिला दूं? नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तिम्ना सा ने वो चित्र किसी गुफा के अंदर छुपाया है। उस गुफा के अंदर जाने के लिए जो सुरक्षा कवच, उस सुरक्षा कवच को कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई तरीका? उसे कैसे तोड़ा जा सकता ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भैरानी को भैराजा को ये कहते हुए सुना था कि बालवीर उंगली सीधी करके वो चित्र कभी नहीं निकाल सकता। बालवीर देखो, मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। अब मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता बता दो, नहीं तो ये इंस्पेक्टर मेरी खाल उधेड़ देगा। कुछ करो बालवीर। ये लो, क्या है? यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ये दबा देना। बालवीर जी। अभी मैं इसे ले जा सकता हूँ? अब तो आपको विश्वास हो गया कि सब के पीछे करुणा जी का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद मेरी बात मानकर करुणा जी को छोड़ने के लिए। अब आप इसे ले जा सकते हैं, मैं भी चलता। तौबा तौबा ने कहा था कि उस तस्वीर को हासिल करने के लिए मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बालवीर, तुम सच में इतने नादान हो? तुमने तौबा तौबा की बात पे यकीन कर लिया, लेकिन आज देख भी लिया। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, देखना चाहोगे? तुम क्या सोचते हो कि तुम हम पे ब्लफ मारोगे और हमें क्लीन बोल्ड कर दोगे? आ जाओ।
बालवीर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीठ पे वार। धन्यवाद वायुपरी, धन्यवाद अनन्या। मेंशन नॉट बालवीर, तुमने दिल से नहीं बुलाया फिर भी मैं आ गई। अब हमें इस निकास द्वार की तस्वीर की मदद से विवान और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। माँ चाहे डायनासोर की हो या इंसानों की, वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर ही लेती है। प्रॉब्लम ये है कि डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आने के लिए बच्चों को इस पेंटिंग के गेट से बाहर आना होगा। यस, मदर डायनो ने हमें एग्जिट पेंटिंग तक पहुंचा दिया। थैंक यू मदर डायनासोर। थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि भलाई का फल भलाई होता है। बाय बाय फायरबॉल। बाय बाय क्यूटी। बाय बाय क्यूटी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा। विवान, रिकू, आरोही, तुम लोग इस पेंटिंग से बाहर आ जाओ। तुम लोगों के सामने एक एग्जिट पेंटिंग बनी हुई है। चलो। मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। भैया, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। एक के बदले दोनों बालवीरों को इस तस्वीर में कैद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमनासा, समय से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए।
रोहित। रिंकू, इससे पहले भी मेरा मतलब हमने कितना कुछ किया। विवान, अगर हम मैराथन रेस रन कर रहे हैं और फाइनल लैप में है और टीरेक्स हमें खा जाए तो उसे विनर नहीं शहीद कहलाएंगे। अरे लेकिन तो इससे पहले भी तो कई बार संभाला ना। है, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। अब उससे पहले टीरेक्स की मॉम आ जाए हमसे बदला लेने। हाँ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहिए। बिल्लियां चाहे कितनी भी झुंड में क्यों ना आ जाएं, लेकिन एक शेरनी का शिकार नहीं कर सकती। अनन्या, तुम तस्वीर को संभालो, मैं इसे देखती हूँ। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें उस दरवाजे से बाहर जाना होगा। चलो। एक सेकंड। विंड का फ्लो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी एंगल है 45। तो इसका मतलब अगर हम नहीं। गुड जॉब गाइस। अभी हम कहाँ आ गए? अभी कौन सी जगह है? क्या हम अभी भी पेंटिंग के अंदर ही हैं? विवान, तुम इन लोगों को एक्सप्लेन करो, मैं और बालवीर जाके पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं समझाता हूँ कि ये सब एक्चुअली हो क्या रहा है। वो सब छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ कि हम हैं कहाँ पे? हाँ समझाना। हाँ समझाता हूँ। खुशी दीदी, आंटी ने खाना बहुत अच्छा बना है। तो मम्मी किसकी है? और चाहिए? हाँ, मुझे थोड़ा हलवा और मुझे थोड़ी सी खीर। थैंक्स पार्टनर, लेकिन अगर आप ना भी आए होते ना तो मैं उस टेरेक्स को आराम से संभाल लेता। बात तो सही है। आखिर तुम मैन ऑफ द मैच जो हो, लेकिन एंड बॉल पर आकर मैंने जो सिक्सर मारा है ना, लोग उसी को याद रखेंगे। यू नो, विनिंग शॉट। जस्ट जोकिंग विवान, जस्ट जोकिंग। खाओ। मैंने कहा था कोई तिमनासा कि बालवीर बहुत जिद्दी है। मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ रे। मैं बुराई का वो काला सूरज हूँ जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति डुबा नहीं सकती। हाँ, सरल भाषा में मतलब हुआ कि भैरानी भी ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और मैंने भी अपने अगले हमले की तैयारी शुरू कर दी है। बालवीर, हमारा अगला हमला बहुत घातक होने वाला है।